इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ नादिया नकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया, बताइएगा, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जो है ये वाज़ेह तौर पर फैसला आ गया है और अब कहा जा रहा है कि इनको आला अदालतों में जो है वो चैलेंज किया जाएगा और अब बानी फैसला करेंगे कि पार्लियामेंट के इजलासों में शिरकत करनी है या नहीं। क्या कहेंगी? देखिए, ये जो फैसले अब आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड इसलिए थे कि 9 मई के हवाले से ये बड़ा वाजे कर दिया गया है कि 9 मई वो इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान की तारीख में जिसको माफ नहीं किया जाएगा। ये तो हम देखते ही आ रहे थे। और अभी कुछ रोज कबल जो पहला एक एटीसी का फैसला आया था जिसमें अहमद बच्चर साहब और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी भी थे, इन सबको जो है वो सजाएं हुई और सजाएं होने के बाद हमने देखा कि किस तरह से वो डी सीट हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये एक बाकायदा प्लान के तहत हो रहा है। वो ये मानने से इनकारी है कि ये सजाएं जो हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से दी गई हैं। बहरहाल अभी तो ये एटीसी का फैसला है और उसके बाद आला अदलिया की तरफ जाहिर है इन्हें चैलेंज भी किया जाएगा, जो कि तहरीक इंसाफ कह भी रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त देखें सियासी मैदान में तो इससे काफी हलचल होगी, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन मजीद डी सीट होती है और वहां पर बाई इलेक्शन किए जाते हैं और उस बाई इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट सामने आएगा अगर वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो यकीनन फिर इससे और अदम जो स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, उसमें काफी इंस्टेबिलिटी में इजाफा होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से मामलात जो हैं वो हुकूमत के लिए इस वक्त ज्यादा और तहरीक इंसाफ के लिए जरा मुश्किलात ज्यादा नजर आ रही हैं। लेकिन नादिया, इस वक्त अगर बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट उठा के देख लें तो वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जी फैसला करेंगे कि हम पार्लियामेंट के इजलासों में अब शिरकत करेंगे या नहीं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अभी भी वक्त है, हम सिस्टम को बचाएंगे। अगर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की इतनी बड़ी जमात जो है वो शिरकत नहीं करती इजलासों के अंदर तो ये तो सिस्टम कोलैप्स करने वाली बात है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि उनको ये अब गलती करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा, जिस तरह से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफे दिए थे और उनका ये मानना था कि आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शंस भी हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो मेरा ख्याल से वो गलती अब वो दोबारा नहीं करना चाहेंगे। ना तो इस्तीफे देंगे वो पार्लियामेंट से और ना ही वो सेशंस का बॉयकॉट करेंगे। अगर वो कर भी लेते हैं सेशंस का बॉयकॉट तो इससे सिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, हुकूमत तो मजबूत है। और आप देख रहे हैं कि हुकूमत को जो भी कानून साजी करनी होती है या जो भी आईनी तरमीम करनी होती है वो तो करवा लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ के होने ना होने से पार्लियामेंट में सिस्टम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, अलबत्ता तहरीक इंसाफ अब किस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाती है, क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी एक तहरीक का आगाज भी कर दिया है जिसे 5 अगस्त को उरूज पर ले जाने का कहा गया है। अब देखना यह होगा कि उस दिन क्या होता है, या उससे पहले या उससे बाद किस तरह से पार्टी अब एहतजाजी तहरीक का आगाज करती है और किस लेवल तक उसे लेके जाती है। नादिया जी, क्या समझती हैं 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा जा रहा है कि जी बहुत जबरदस्त एहतजाज होने वाला है, तो कारकुनान उसी तरीके से निकलेंगे बाहर आज के फैसले के बाद? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कारकुनान निकलेंगे कि नहीं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल है जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के अंदर वाजे थी। तभी आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की कितनी बड़ी तादाद है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं वो अपनी जगह हैं। अब सपोर्टर्स के निकलने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, उनको किस तरह से निकाला जाता है ये होता है। लेकिन किसी को सजा मिलने से या सजा ना मिलने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी की सपोर्ट सिस्टम को। ये जो फर्क पड़ता है वो पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है, उसका तंजीमी ढांचा क्या है, वो किस किस्म से अपने आइंदा का लाहे अमल डिसाइड करती है और किस तरह से मोबिलाइज करती है अपने सपोर्टर को, ये काउंट करता है। अच्छा नादिया, ये भी बताइएगा कि चले एक जानिब हुकूमत जो है वो माशी इस्तेहकाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और फिर दूसरी जानिब जो है वो अगर इस किस्म का कोई फैसला आ जाता है और उस पर तासुर ये दिया जाता है या उसे बढ़ा चढ़ा कर ये पेश किया जाता है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब हम जा रहे हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हुकूमत को काउंटर करना कितना मुश्किल होगा? देखिए, हुकूमत को एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जितनी भी माशी इस्तेहकाम लाना होता है आपको किसी भी मुल्क में, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी होता है। आप आइसोलेशन में माशी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। अगर आप लेकर भी आ जाएंगे, किसी भी सूरत अगर लेकर आ जाएंगे तो वो फिर बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि लोग जो आपके साथ नहीं होंगे वो जाहिर है कि आपकी किसी भी इस्तेहकाम, जो कि अभी भी हुकूमत कहती है ना कि इस्तेहकाम आ गया है, लेकिन आप इशारे उठाकर देख लें
आप देख लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिस पॉइंट कम नहीं हुए, जिसकी वजह से जो ताजिर बरादरी है वो थोड़ी नाराज नजर आती है। ठीक है, उसके अपने एक रीजंस हैं, लेकिन दूसरी ही आप देख लीजिए कि ये 5वां स्कैंडल है, मुख्तलिफ हुकूमतों से होता हुआ फिर से चीनी स्कैंडल आ गया है। तो इस्तेहकाम लाने के लिए तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माशी इस्तेहकाम इसको कहते हैं कि 200 से ज्यादा रुपए फी किलो चीनी बटने लगे और सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएं कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले, मुनाफा कमाने वाले, अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने वाले हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर कौन सा माशी इस्तेहकाम आएगा। लिहाजा सियासी इस्तेहकाम के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि हुकूमत और ऑपोजिशन साथ मिलकर चले। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें आपको एक अलायंस बनानी पड़ती है, बहुत सी वर्किंग रिलेशन जिसे हम कहते हैं पार्लियामान के अंदर, ये भी जरूरी है। लेकिन ये कह देना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिशन के साथ क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से ये हुकूमत इस वक्त जो है फिर क्या कहा जाए। लेकिन नादिया, एक तासुर ये भी पैदा है, एक फिजा ये कायम हुई हुई है कि अगर जो है वो जहां मुज़ाकरात की बात होती है वहां हुकूमत की कार्रवाइयां बंद नहीं होती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उनके बयानात बंद नहीं होते हैं। इस तनाजुर के अंदर एक टेबल पर बैठकर भी बेनतीजा मुज़ाकरात ख़त्म कर अगर उठना है तो फिर इन मुज़ाकरात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर टेबल पर बैठकर भी मामलात या फिर अपोजिशन और हुकूमत को साथ चलने के मामलात जो हैं वो किसी तौर पर भी एक हकीकत दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों सेनेट के जो अभी इलेक्शंस हुए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों पर होने थे, क्या ये जमातें साथ नहीं बैठी? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातों के साथ नहीं बैठी? क्या हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातें तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बैठी? जब अपने मफाद के लिए काम करना होता है तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से है, ये किसी एक तरफ से नहीं है। हुकूमत को भी और ऑपोजिशन दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा अगर वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और जो सिफारती सतह पर अच्छी खबरें हैं उनका समरात लोगों तक पहुंचने के लिए ये इंतहाई जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया नकी।